हालांकि नील की कार बहुत दूर निकल चुकी थी। जिंदल ग्रुप के बाहर पहुंचते ही गौतम को नील की कार दिखाई दे गई। वो अगले ही पल अपनी कार खड़ी कर जिंदल ग्रुप के अंदर जाने लगा, लेकिन तभी बाहर खड़े दो हट्टे कट्टे गार्ड्स ने उसका रास्ता रोक दिया। कहां जाना है? ऐसे अंदर जाना अलाउड नहीं है। मैं अग्रवाल ग्रुप से आया हूँ। अभी अभी उस ब्लू कार में कुछ लोग अंदर गए हैं, मैं उन्हीं के साथ हूँ। ये बात सुनकर गार्ड उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अगले ही पल उसने अंदर जाने का इशारा कर दिया, लेकिन गौतम जैसे ही उन सीढ़ियों के सहारे जाने लगा, वैसे वैसे उसे ऊपर से अजीब तरह की आवाजें आने लगीं। गौतम को अब किसी न किसी गड़बड़ी का एहसास हो चुका था। ओह गॉड, दोनों तो पहले ही अंदर जा चुके हैं। बेहतर होगा कि मैं पहले समझ लूं क्या हो रहा है, फिर मैं सही तरीके से मदद कर पाऊंगा। गौतम अभिषेक जिंदल के केबिन के बाहर ही खड़ा हो गया और अंदर हो रही बातें सुनने लगा। अभिषेक अकड़ में नील से कहता है, मेरे आज तक के करियर में किसी ने मुझसे इस तरह की बात नहीं की। जाओ यहां से, वरना जैसे चाय का कप तोड़ा है वैसे ही तुझे भी तोड़ दूंगा। नील बहुत सुलभ ढंग से कहता है, आई वॉन्ट माई मनी मीन्स आई वॉन्ट माई मनी। इंग्लिश आती है ना, या हिंदी में फिर से बोलूं, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। मैं गायत्री देवी का इकलौता पोता हूं। मुझे डराने की कोशिश मत करो, वरना आई विल सी यू। नील के ये शब्द सुनते ही अभिषेक जिंदल जोर जोर से हंसने लगा और तेजी से सिगार के कश लेने लगा। उसे हंसता हुआ देखकर कैबिन में खड़े उसके दो आदमी भी जोर जोर से हंसने लगे। गौतम कान लगाकर अभिषेक और नील की आगे की बातें सुनने लगता है। अभिषेक गुस्से में नील से कहता है, तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो। चुपचाप यहां से निकल जाओ, वरना। नील भी अकड़कर पूछता है, वरना क्या? क्या कर लोगे? अभिषेक नील के एकदम करीब आकर गुस्से में उसे वार्न करता है, जैसे आए हो वैसे जा नहीं पाओगे। लगता है बच्चे, तुमने मेरे बारे में अच्छी तरह से सुना नहीं है। अभिषेक जिंदल की आंखों में गुस्से का अंबार साफ दिखाई दे रहा था। वो अपनी बात कहते हुए नील के पास आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। हालांकि वो बार बार बात करते हुए रिया को भी गंदी नजरों से देख रहा था। रिया ने अब तक अभिषेक जिंदल की बदतमीजी भरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी और रिया जिंदल से कहती है, देखो पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। तुम शायद नहीं जानते, लेकिन तुम्हारा ये फ्रॉड करने का और लोगों के पैसे लूटने का बिजनेस जो चल रहा है वो बहुत जल्दी बंद हो सकता है। ये सुनते ही अभिषेक हंसते हुए कहता है, अच्छा, और कौन बंद करेगा इसे? तुम। रिया गहरी सांस लेकर कहती है, जिसके दम पर ही तुम पूरा बिजनेस चला रहे हो और ये सारी बातें बोल रहे हो, वो मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मिस्टर रायचंद गोयनका। नाम तो सुना ही होगा तुमने। रायचंद गोयनका का नाम सुनते ही अभिषेक जिंदल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो गला साफ कर अपने आदमियों को देखने लगा और रिया को पूछता है, तुम मिस्टर रायचंद कैसे? बाहर खड़ा गौतम भी दरवाजे के गैप से चुपके से रिया को देखता है। गौतम भी रायचंद गोयनका को अच्छे से जानता था, पर उसे यह नहीं पता था कि रिया भी उसे जानती है। अब उसे रियलाइज होता है कि दादी सा नील को रिया के करीब क्यों लाना चाह रही हैं। रिया के सच में वीआईपी कनेक्शंस हैं। गौतम रिया को ऑब्जर्व करता है, जो अब अभिषेक का टेंशन भरा चेहरा देखकर कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, मैं कैसे जानती हूं दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। बस तुम्हारे जानना इंपॉर्टेंट है कि रायचंद अंकल को अगर पता चला कि तुमने हमारे फैमिली फ्रेंड्स के साथ फ्रॉड किया है तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब जितनी जल्दी हो सके मिस्टर नील के पैसे वापस कर दो, वरना तुम्हारी इन सारी हरकतों के बारे में मिस्टर रायचंद को जरा सी भी भनक लगी तो फिर आगे की बातों को लेकर सिर्फ तुम ही जिम्मेदार होगे। आई होप यू गेट माई पॉइंट। रिया की बातों ने जिंदल को सोच में डाल दिया था। वहीं उसे घबराया हुआ देखकर रिया नील को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। अभिषेक जिंदल गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, मैं पैसे वापस देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अमाउंट बहुत बड़ा है और मैं इतनी जल्दी 2 करोड़। तभी नील
जिसका चेहरा रिया की बातों की अकड़ में फूल गया था, अभिषेक जिंदल की बात को काटते हुए कहता है, 2 करोड़ उन डिजाइन्स के जो मैंने तुमसे लिए थे और 50 लाख फॉर इमोशनल डैमेज। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।